ज़ीरोधा में आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है और इसके क्या अलग अलग रूल्स है, क्या इसकी टाइमिंग्स है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कमोडिटी का जो सेगमेंट है, जैसे आपको पता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करने हैं तो आपको इन्हें पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो आपको कमोडिटी सेगमेंट पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको ट्रेड लेने के लिए अलाउड नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप आपकी कमोडिटी की सेगमेंट एक्टिवेट करवा लीजिए। कैसे करवाना है, तो सबसे पहले ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। इन सेगमेंट्स में आपको इधर MCX और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट सेगमेंट में जाना है और इधर आपको कमोडिटीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये ऐसे बटन पर क्लिक कर लीजिए। आपको ये बैंक की स्टेटमेंट मांगेगा या आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो कर लीजिए। आपकी सेगमेंट एक्टिवेट 12 घंटों में हो जाएगी, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। चलते हैं फिर से एप्लीकेशन में आने के बाद आपको ये समझना है कि ये जो कमोडिटीज़ मार्केट होता है इसका टाइमिंग क्या है। तो इसका टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक। अब इसमें 2 सेशंस होते हैं, एक होता है सुबह 9 से लेकर तो 5 बजे तक का सेशन और दूसरा सेशन होता है 5 बजे से लेकर तो रात में 11:30 बजे तक का सेशन। अब ये मार्केट जो है वो 2 सेशंस में काम करता है। मंडे टू फ्राइडे यही ओपन होता है और आपको सुबह 9 से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक ये चालू मिलेगा ये मार्केट। उसमें आप बीच में जब चाहो तब ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जब कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करने की बात आती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस है। एक है या तो आप फ्यूचर्स की मदद से ट्रेड करिए या तो आप ऑप्शंस की मदद से ट्रेड करिए। तो सिर्फ FNO से आप कमोडिटीज़ में जो है वो ट्रेड ले सकते हो। अब अगर हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप मेटल्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर आपको बाकी की चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, ऐसे इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। कॉटन में ट्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है जिनमें आप ट्रेड ले सकते हो। तो जिस भी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है उसका सबसे पहले आपको नाम इधर टाइप करना होता है। जैसे सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग या तो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं या नेचुरल गैस में करते हैं या हमारा गोल्ड और सिल्वर है। तो अगर मैं क्रूड ऑयल का एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं इधर टाइप करूँगा क्रूड। तो क्रूड जैसे ही मैं टाइप करता हूँ सबसे पहले आपके पास अगस्त का फ्यूचर आ जाता है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है तो सबसे ऊपर आपको वही देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें आपको MCX देखने के लिए मिलेगा। MCX का मतलब ही कमोडिटी होता है। तो आपको सब में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जिसमें ट्रेड करना है आप कर सकते हो। या तो MCX में कर सकते हो या NCO में करना है तो उसमें भी आप कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्जांपल के लिए क्रूड ऑयल में अगर मुझे ट्रेड करना है अगस्त के फ्यूचर में तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आपको इधर प्राइस देखने के लिए मिल जाती है जो लगभग 1% के आसपास आज डाउन है। बाय और सेल अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। बाय और सेल के बटन की मदद से बाय पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो आपको लगभग 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा का मार्जिन चाहिए रहेगा अगर आपको 1 लॉट फ्यूचर का बाय करना है क्रूड ऑयल का। तो आप प्राइस देख सकते हो लगभग 5,500 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी एक ही देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि इधर लॉट्स में काम होता है। तो अगर आप 1 लॉट खरीद रहे हो तो ये 100 बैरल्स के हिसाब से होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप अगर लेना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली लॉट्स में ही ट्रेड कर सकते हो। कम्युनिटीज़ में आप बीच में कोई भी क्वांटिटी रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। तो बहुत ही सिंपल है। इंट्राडे में भी आप बाय कर सकते हो, ओवरनाइट में भी बाय कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में बाय करना है तो मार्केट में कर सकते हो। अगर आपको कोई लिमिट प्राइस लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लिमिट प्राइस भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहो तो कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस से लिमिट प्राइस आप कम रखो। अगर आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा की लिमिट प्राइस सेट करोगे तो वो मार्केट प्राइस पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं फिलहाल के लिए बैक कर लेता हूँ और 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको इसी का ऑप्शन में ट्रेड करना है तो अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको इधर ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्रूड ऑयल सितंबर का 4150 का CE है। अगर आपको ऐसे ही अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस का भी आपको, तो आप अगर चाहो तो ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं क्रूड और डालूँ इधर 4000 CE, तो आप देख सकते हो जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस इधर एंटर करूँगा वैसे ही ऑप्शंस भी मेरे सामने कॉल और पुट दोनों आ जाते हैं। इनकी एक्सपायरी आप देख सकते हो, मंथली एक्सपायरी वाले जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मेरे सामने आ चुके हैं। तो आप चाहो तो फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो और ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ऑप्शंस में मोस्टली आपको थोड़ा कम मार्जिन लगेगा,
पर ध्यान रखना ऑप्शंस उतने ज़्यादा रिस्की भी होते हैं और ऑप्शंस में आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी कम रहती है। तो नो डाउट ऑप्शंस में आपको कंपैरेटिवली टू फ्यूचर्स थोड़ा कम मार्जिन लगता है, पर आपको समझ में भी आना चाहिए कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। और मोस्टली ये जो ऑप्शंस होते हैं इसके कमोडिटीज़ के वो इनलिक्विड होते हैं, मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी आपको शायद ना देखने के लिए मिले पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइजेस पे। तो उस केस में आपको फ्री ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े मूवमेंट्स शॉर्ट टाइम के लिए आ सकते हैं, तो इससे बचें। इसीलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो और कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो सीखने के लिए, तो फ्यूचर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप खरीदने के बाद जब तक वो एक्सपायर नहीं होते हैं तब तक आप उनको होल्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है एक्सपायर होने तक ही आप होल्ड करो, पर एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्ड करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो एक्सपायर कब हो रहा है, उसी हिसाब से आप होल्ड करें। तो अगर आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, तो आप ये सेम जो चीज़ है वो उठाकर आप नेट पर सर्च कर लीजिए, उसके सामने एक्सपायरी डाल दीजिए, आपको समझ जाएगा एग्जैक्टली वो किस दिन पर एक्सपायर होगा। क्योंकि ऐसे अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पर एक्सपायर होती है। तो इसीलिए एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हो वो कब जाकर एक्सपायर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना होता था तो वॉलेट अलग अलग होता था इक्विटी और कमोडिटीज़ का। जैसे मैं अगर यहाँ पर फंड्स में जाऊँ तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक ही ऑप्शन है। पहले इधर दो चीज़ होती थी, एक होता था इक्विटी जिसकी मदद से आप स्टॉक्स में बाई और सेल कर सकते थे, स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते थे। एक होता था कमोडिटी, तो जिसका पैसा अलग अलग हुआ करता था। अगर आप इक्विटी के वॉलेट में डालोगे तो वो आप कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे, जो कि अभी एक ही कर दिया गया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर फंड्स ऐड करते हो उसी सेम पैसों से आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो और इक्विटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो। और चार्जेस अगर आपको चाहिए तो चार्जेस देखना भी बहुत ही सिंपल है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम गोल्ड का ले लेते हैं, तो ये गोल्ड का जो अक्टूबर का फ्यूचर है या सितंबर का जो भी ले लो, आपको अगर बाय करना है तो बाय पर क्लिक करने के बाद आपको इधर चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ब्रोकरेज कितना है, टर्नओवर चार्जेस कितना है, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। बस ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड की है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो एक बाय साइड का ऑर्डर लगता है, एक सेल साइड का ऑर्डर लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बाय साइड का ब्रोकरेज या चार्जेस है। जब आप बेचोगे तब आपसे अलग चार्जेस लिए जाएंगे, जब आप बेचोगे तब बेचने से पहले देख लेना कि कितने चार्जेस बता रहा है, तो ये टोटल मिलाकर फिर आपको चार्जेस जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ गई होगी कि कमोडिटीज़ ट्रेडिंग हम कैसे ज़ीरोधा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ ही जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको जवाब दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।